एक कहानी से समझते हैं ईआरपी को। ईआरपी थेरेपी आप जानते हैं कि ओसीडी के लिए कारगर थेरेपी है। ये कहानी कारगर है डिप्रेशन वालों के लिए। डिप्रेशन भी कम हो जाएगा अगर आप इस कहानी को समझ लेते हैं। कहानी है क्या? कहानी है एक बाज और मुर्गी के बच्चों की। एक बार एक इंसान मुर्गी के अंडे लेकर के जाता है और उन मुर्गी के अंडों में एक अंडा बाज का भी होता है। तो वो कुछ दिन अंडों को रखता है, उनमें से बच्चे निकल आते हैं मुर्गी के, जिन्हें चूजा कहा जाता है। और उन्हीं मुर्गी के अंडों के साथ जो अंडा बाज का था, उसमें से बच्चा निकल आता है बाज का। अब बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ खेलता है, घूमता फिरता रहता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि मुर्गी के बच्चे और बाज का बच्चा सभी मिलकर के बड़े हो जाते हैं और एक आसमान में बाज उड़ रहा होता है। उसकी नज़र धरती पर चलने वाले बाज के बच्चे पर पड़ती है। उसे अचंभा होता है कि बाज मुर्गियों के बीच में क्या कर रहा है। वो नीचे उतरता है आकाश से और देखता है कि अरे ये तो मुर्गियों के साथ ये दाने इकट्ठे कर रहा है। तो वो उस बाज से पूछता है कि देख तू ये क्या कर रहा है, तू तो आसमान में उड़ने के लिए बना है। तब वो बाज का बच्चा जो मुर्गियों के साथ रहता है वो कहता है मैं कोई बाज बूझ नहीं हूं, मैं तो मुर्गी का बच्चा हूं। वो बाज बहुत समझाता है लेकिन उसे समझ में आती नहीं है। फिर बाज क्या करता है, उस मुर्गी के रूप में जो बाज है उसको पंखों से पकड़ता है और आसमान में ले जाता है और छोड़ता है। जैसे ही वो डर के मारे कांप रहा होता है, नीचे गिरता है, पंख थोड़े थोड़े खोलता है, फिर बाज उसे पकड़ता है, ऊपर ले जाता है, फिर छोड़ता है। और इस प्रकार कई प्रयासों के बाद वो बाज जो मुर्गियों के साथ रहता था वो आसमान में उड़ारी लगाने लग जाता है। ये कहानी किसके लिए है? ये कहानी है ओसीडी और डिप्रेशन वालों के लिए। अब देखिए काउंसलर क्या करता है ओसीडी वालों के साथ, क्योंकि ओसीडी वाले क्या हैं कि वो है तो वास्तव में बाज जो आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन गलती से ओसीडी और डिप्रेशन के कारण खुद को मुर्गी का बच्चा समझ बैठे हैं। अब काउंसलर क्या करता है कि वो उनको आसमान में ले जाता है। काउंसलर पहले समझाता है बहुत बार कि गंदगी नहीं होती है, डिप्रेशन में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मानता कोई है। अब उसे पकड़ करके जैसे आसमान में ले जा करके बाज दूसरे बाज को छोड़ता है, उसी प्रकार काउंसलर क्या करता है ईआरपी में उनको गंदगी में ले जा करके छोड़ता है, उन्हें गंदी चीज़ें छुआता है, एक्सपोजर करता है। जिस चीज़ से भी उनको डर है उन चीज़ों से आमना सामना करवाता है, बार बार करवाता है। जैसे बाज उस बाज के बच्चे को बार बार छोड़ता है और एक दिन उड़ने लग जाता है। उसी प्रकार बार बार ईआरपी के एक्सपोजर के बाद इंसान नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। ऐसा ही डिप्रेशन में होता है कि बार बार काम करने के लिए फील्ड में भेजा जाता है कि कुछ करो। कुछ लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो उन्हें बार बार धक्का दिया जाता है, बार बार फील्ड के अंदर भी ले जाया जाता है। तो ये कहानी ओसीडी और डिप्रेशन वालों के लिए थी और काउंसलर का क्या रोल होता है उसके ऊपर थी। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी के माध्यम से अपने आप को ठीक कर लेंगे। ये बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो बाज के बच्चे की तरह आपको आसमान में उड़ाना हमारी जिम्मेवारी है। आप राजेंद्र जोधपुरिया वेबसाइट पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।